बोकारो के विस्थापितों के इस आंदोलन के भटककर अराजक स्थिति में पहुंच जाने, तांडव मचाने और तोड़फोड़ की घटना के साथ साथ भयंकर हो जाने के मामले में अब तक कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पार्ट 1 में हमने बताया कि किस तरीके से इस मामले में आम और ख़ास लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। पार्ट 2 में प्रस्तुत है उड़ान लाइव की ओर से कुछ और आपराधिक मामले, जिनमें विधायक तो आरोपी हैं ही, कई आंदोलनकारी भी नामजद किए गए हैं और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर अब कानून उनका पीछा करने लगी है। बोकारो में आंदोलन का नेतृत्व कर रही स्थानीय विधायक श्वेता सिंह ने इस आंदोलन में आए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपने समर्थकों के साथ उन्हें बेइज्जत किया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कराई, गाड़ी में लगा विधायक का बोर्ड नोच डाला गया और विधायक जयराम महतो को बेइज्जत किया गया। उनके अंगरक्षक के साथ भी हाथापाई की गई। इस संदर्भ में विधायक जयराम महतो ने 7 अप्रैल को बोकारो स्टील सिटी थाना में BNS की धारा 131, 191(2), 190, 126(2), 115(2), 324(2) के तहत दर्ज कराते हुए विधायक श्वेता सिंह, उनके समर्थक मनीष सिंह, राजीव गुप्ता को नामजद अभियुक्त बनाते हुए कई अज्ञात लोगों को भी इस मुकदमा में आरोपी बनाया है। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उनके और उनके अंगरक्षक के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसके चलते जानमाल की क्षति होने की संभावना थी। बोकारो स्टील सिटी थाने में डुमरी के विधायक जयराम महतो की शिकायत पर कांड संख्या 70 दर्ज किया गया है। इसका अनुसंधान सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार कर रहे हैं। इधर बोकारो स्टील सिटी थाना में चास के अंचल अधिकारी दिवाकर दुबे ने 8 अप्रैल 2025 को कांड संख्या 71 पंजीकृत कराया है। इस कांड में सुंदरलाल महतो, सुरेंद्र कुमार महतो, प्रदीप सोरेन, गौतम कुमार, राजकुमार, संतोष दास, जानकी महतो, अजय कुमार महतो, रुपेश कुमार, मिथिलेश रजवार आदि को नामजद करते हुए 200 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से प्रदर्शन और धरना देने, पत्थर लाठी चलाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अराजकता फैलाने, आतंक मचाने का आरोप लगाया है। अंचल अधिकारी की शिकायत पर 10 नामजद के साथ साथ 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की धारा 223A, B, 191(2), 191(3), 190, 285, 329(4), 121(1), 121(2), 132, 324(2) दर्ज किया गया है। इस कांड का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर मोहती बोईपोई कर रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी थाने को छोड़कर आंदोलन के बहाने हिंसा फैलाने, आगजनी करने, अराजकता मचाने के आरोप में सेक्टर 4 थाना में 4 और हरला थाना में अलग अलग 3 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। इसी के साथ पंजीकृत आपराधिक कांडों की जांच में पुलिस की प्रगति भी गति पकड़ने लगी है। पुलिस आतंक मचाने वालों को पहचान के लिए CCTV फुटेज और ड्रोन कैमरा को खंगाल रही है। आंदोलन शुरू हुआ था विस्थापित नियोजन को लेकर। उसका हश्र यह हुआ कि नौकरी मांगने आए विस्थापित उलझकर अब कानूनी दावपेच में उलझ गए हैं। आंदोलन से नुकसान बोकारो स्टील प्लांट का हुआ, शहर का हुआ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हुआ, पुलिस प्रशासन को हुआ, आम लोगों का हुआ, पर फायदा उन्हें हो गया जिन्होंने राजनीति चमकाई। कुछ राजनीतिज्ञों की राजनीति चमकाने में कुछ फायदा हुआ तो विस्थापितों के मुद्दे को किस तरह से भटका गया यह जग जाहिर हो गया है। मतलब साफ है, विस्थापितों का मुद्दा धरा रह गया और विस्थापित युवक अपने खिलाफ दर्ज FIR के बोझ तले दब गए हैं। उड़ान लाइव की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।